नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। छोटे शहरों में निवेश का नया ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। अक्टूबर में B30 शहरों से SIP के जरिए निवेश 10,000 करोड़ पार पहुंच गया है और B30 शहरों से SIP निवेश पिछले 4 साल में करीब 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि छोटे शहरों में भी लोग म्यूचुअल फंड और SIP को अब अपना रहे हैं और माइक्रो SIP से लेकर बड़े निवेश तक हर घर में अब वेल्थ क्रिएशन की जो सोच है वो बदली है। तो क्या है इस ट्रेंड के पीछे की वजह और क्या करनी चाहिए छोटे शहरों के निवेशकों के लिए सही स्ट्रैटेजी जिससे वो और भी ज्यादा कर सके वेल्थ क्रिएशन, इसी पर करेंगे चर्चा। शो में हमारे साथ इस वक्त हैं ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटपाल और ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो दर्शकों को जिनको नहीं पता उनको बता दें कि B30 शहर दरअसल वो शहर होते हैं जो T30 शहरों से अलग होते हैं, उनके आगे के शहर होते हैं T30 जो Tier 1 Tier 2 सिटीज जिनको हम कहते हैं, और ये हमारे जो विकसित शहर हैं उनसे अलग शहर होते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल के जरिए उसको समझेंगे तो भोपाल, अमरावती, पटना, रांची, इस तरीके के जो शहर हैं ये B30 शहरों में आते हैं। अब पंकज जी आपके पास आते हैं, अब जरा ये बताइए कि अब B30 शहरों में भी जागरूकता काफी ज्यादा SIP के जरिए बढ़ी है और खास करके जैसा 4 साल का आंकड़ा बताता है कि निवेश का जो पैटर्न है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि 3.5 गुना बढ़ चुका है SIP के जरिए निवेश। FD के बजाय लोग अब SIP पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं, ऐसा हुआ क्यों अचानक? जी नमस्कार, ऋषभ जी नमस्कार। और ऋषभ जी हमारे साथ पहली बार मनी गुरु शो पर हैं तो मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई ऋषभ जी को। और स्मिता जी आपने जो कहा कि ये क्यों हुआ, देखिए बहुत ही मुख्य कारण जो इसका है वो ये है कि हम जानते हैं कि महंगाई बढ़ती रहती है और जो भी निवेश के दूसरे विकल्प हैं, चाहे हम बात करें जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, फिक्स डिपॉजिट हैं, जिनमें अक्सर निवेशक निवेश करते थे या अभी भी काफी हद तक करते हैं, या जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी हो गई, उन सब पर जो रिटर्न्स मिलते हैं उनसे जो महंगाई है उसको भी मात देना मुश्किल होता है। तो यदि आपको थोड़ा वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसा बनाना है, तो ऐसे में जरूरी है, निवेशक समझ गए हैं कि इक्विटी में निवेश करना इंपॉर्टेंट है और इक्विटी में डायरेक्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड के जरिए करना बहुत आसान भी है, वेल रेगुलेटेड है। तो क्योंकि रेगुलेटर ने काफी काम किया, बहुत ज्यादा पारदर्शिता यहाँ पर है, ट्रांसपेरेंसी है, अवेयरनेस की बात करें तो काफी काम हुआ है, चाहे हम एमफी की बात करें, सेबी की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से बहुत काम हुआ, फिर आप जैसे जिस तरह से मतलब न्यूज चैनल्स ने, मीडिया ने काम किया। तो अब छोटे शहरों में जरूरत भी है, मकसद भी क्लियर है और साथ में क्योंकि अब अवेयरनेस है, डर कम हो गया है, जिसकी वजह से निवेशकों का जो आकर्षण है म्यूचुअल फंड की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और ऋषभ सेम यही आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरकार B30 शहरों में निवेश का इस तरीके से बढ़ना, लोगों का SIP पर इतना भरोसा होना, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? स्मिता जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए, और पंकज जी नमस्कार। और पंकज जी तो हमारे मार्गदर्शन है, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बेस्ट विशेस देने के लिए। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट माय जर्नी विद जी बिजनेस। स्मिता जी देखिए, दो मुख्य कारण है, मैं पंकज जी से पूरी तरह से सहमत हूं मैं, और इसमें दो मुख्य कारण है स्मिता जी। नंबर 1 के इन्वेस्टर्स समझ चुके हैं कि इक्विटी इज द ओनली एसेट क्लास विच कैन गिव इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। मतलब जो इन्फ्लेशन है उससे ऊपर जो रिटर्न्स देते हैं, सो बेसिकली इक्विटी बहुत ही कंफर्टेबली रिटर्न्स दे पाते हैं। नंबर 2, हमने देखा है कि ओवर द पास्ट 30 इयर्स, मैंने 30 साल का डेटा निकाला है स्मिता जी, उसमें जो निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है, अगर मैं 10 ईयर का मैं डेली रोलिंग रिटर्न निकालता हूं मैं, और उसका एवरेज करता हूं, 30 साल का एवरेज करता हूं, तो करीबन 15% कंपाउंडिंग रिटर्न्स जनरेट किया है, राइट। हमने देखा है कि 3 से 5 साल में काफी अच्छा बुल रन हुआ है, एक्सेप्ट फॉर दिस 1 ईयर। ये 1 साल थोड़ा सा सबड्यूड रिटर्न्स हुआ है, टेक टाइम करेक्शन में गया है। मगर अगर हम 3 या 5 साल का रिटर्न्स हम पॉइंट टू पॉइंट उठा के देखते हैं तो काफी सारे म्यूचुअल फंड्स 25 to 30% कंपाउंडिंग रिटर्न जनरेट करके दिए। सो नंबर 1 इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, नंबर 2 सुपीरियर डबल डिजिट रिटर्न्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जनरेट करके दिए। इसलिए मेरे हिसाब से जो B30 सिटीज के जो इन्वेस्टर्स है, खास
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आकर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सारे रीजंस रहे हैं जो B30 शहरों में निवेश के बढ़ने के पीछे रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसको समझते हुए पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर एक सेबी की तरफ से जो एक नई पहल की गई है, उसने कितना काम किया और क्या है ये सेबी की नई पहल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए? बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो क्या एक्स्ट्रा करेगा, या फिर जब बात आती है एक्सपेंस रेशो की, तो आप देखते हैं कि जो रेगुलर प्लान है उसका एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से निवेशकों को लगता है कि मैं क्यों ना डायरेक्ट प्लान में निवेश कर लूं। लेकिन हमने देखा है, और जो डेटा कहता है, कि जो भी इन्वेस्टमेंट, चाहे लमसम की बात हो या स्पेशली एसआईपी की बात की जाए, जो निवेश एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आया है वो लंबे टाइम तक मतलब वहां पर टिका है, लॉन्ग टर्म तक निवेशक वहां पर टिके रहे हैं, निवेश लंबा रहा है। और इसकी वजह यही है कि जब आप किसी गाइड के जरिए, फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए निवेश करते हैं, तो आपको एक सही मार्गदर्शन मिलता है, और जिसकी वजह से आप सही स्कीम चुनते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो रोल है निवेश में, वो काफी हेल्पफुल हो जाता है। और इसी को लेकर जो अभी सेबी ने ये कदम उठाया है कि जो B30 सिटीज हैं, यानी कि टॉप 30 जो टॉप सिटीज अपने जैसे जिक्र किया पहले, चाहे वो मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहर, या फिर कुछ जैसे लखनऊ है, या फिर भोपाल है, उसके अलावा छोटे शहर जो हैं जहां पर अभी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, उनकी बात की जाए तो वहां पर क्योंकि जरूरत ज्यादा है, तो इसको लेकर अब थोड़ा सा इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को। तो यानी कि यदि फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन आती है, निवेशक कोई नया निवेशक लेकर आता है, तो उस पर थोड़ा सा इंसेंटिव अलग से होगा। हालांकि ये 1 फरवरी से लागू होगा, और उसके लिए अलग से कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसकी भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बात है कि अब रेगुलेटर भी चाहते हैं कि छोटे शहरों में जहां पर निवेशकों का ध्यान तो इस तरफ आ रहा है, वो आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कुछ गलती करें, और इसके लिए क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि वो जाएं छोटे निवेशकों के पास, उन्हें गाइड करें, उन्हें सही चीज और देने में मदद करें, जो सही स्कीम सुटेबल हो वो उन्हें बताएं। तो इसके लिए रेगुलेटर ने कदम उठाया है कि डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाए छोटे शहरों में बिजनेस करने के लिए। जी बिल्कुल, मकसद तो यही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, और खास करके नए निवेशकों को कैसे एसआईपी से जोड़ा जाए, और उसमें महिला निवेशकों पर भी विशेष करके फोकस सेबी ने किया है। अब ऋषभ, जरा मुझे एक बात बताइएगा, जब आपने स्टडी की B30 शहरों में जो निवेश का पैटर्न इन दिनों बदला है उस पर, इसमें क्या आपने ये पाया कि डिसिप्लिन को लेकर ये जो टॉप 30 सिटीज होते हैं उनसे अलग है B30 सिटीज के लोग? स्मिता जी, मेरे हिसाब से फिलहाल ये जो इन्फ्लो आया है, ये 3 to 5 years का जो रिटर्न्स, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स जो जनरेट हुए, काफी सुपीरियर डबल डिजिट रिटर्न्स जो जनरेट हुए, मेरे हिसाब से उसके वजह से काफी इन्वेस्टर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आकर्षित हुए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, ओनली टाइम विल टेल कि ये डिसिप्लिन मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये हमने देखा है, सिर्फ ये इनफ्लो 3 to 5 years में देखा है। अगर आप एनफी का जो डेटा है उसको उठा के देख ले, जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का, इट इज एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 years ओनली। सो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन है पूरी तरह से इनकलकेट हुआ नहीं है। सो मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बैंक्स, एवरीवन हैज टू डू देयर जॉब इन मेकिंग श्योर कि इन्वेस्टर्स को सही तरीके से हैंड होल्डिंग किया जाए। सो माय आंसर इज एट दिस मोमेंट पूरा डिसिप्लिन आया नहीं है। मैं और टाइम देना चाहूंगा और देखना चाहूंगा ओवर द नेक्स्ट 5 years के ये जो इनफ्लो है वो मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, स्पेशली इन B30 सिटीज।
ओके। पंकज जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, जरा बताइए कि आपने जब स्टडी की इन B30 सिटीज पर कि यहाँ पर जो निवेश का पैटर्न है वो किस तरीके का है, कैसे फंड्स है जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी अपनी कैसी रख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या जो निवेशक है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हैं। इन सम पैटर्न में आपको किस तरीके के डिफरेंसेस दिखे टॉप 30 सिटीज से? समझना, और जो ऋषभ ने अभी बात कही मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस वक्त पर जो निवेश आया है, चाहे हम बात करें टॉप 30 की या फिर बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज की, दोनों में ही हमने देखा कि इक्विटी में निवेश काफी आया है। और इसका जो मुख्य कारण है वो हम जो इसे कहते हैं रिसेंसी बायस। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से ये बायस है, बट एक बात बिल्कुल तय है कि निवेशकों का जहां भरोसा बढ़ा है, जहां अवेयरनेस काफी बढ़ गई है, उसके साथ साथ ये भी कारण है कि उन्होंने रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे हैं इक्विटी मार्केट से। और उसको देखकर यदि मन बनाया है कि अब क्योंकि हमें इतने अच्छे रिटर्न्स दिखाई दिए और हमने देखा कि 21 से लेकर हम अगर सितंबर 2024 यानी 2021 से लेकर सितंबर 2024 तक की बात करें तो कई स्कीम ने एक एक साल में पैसा डबल भी किया था। और हम जानते हैं कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो कई बार ये भी होता है कि लालच में आकर या रिसेंट के जो रिटर्न्स है उसको देखकर निवेशक बहुत निवेश कर देते हैं। और ये जो आपने भी पूछा कि किस तरह का ट्रेंड था, ट्रेंड यही दिखाई दिया कि निवेशकों ने ज्यादा करके इक्विटी फंड्स में निवेश किया। अब क्योंकि हम जानते हैं जो एवरेज है निवेश का, यदि एसआईपी की बात करें तो 3 साल का एक एवरेज टाइम है। हम भले ही बात कहते हैं कि 20 साल में कितना पैसा बना, 10 साल में कितना बना, पर अक्सर निवेशक 3 साल में अपनी एसआईपी रोक देते हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि निवेशक इस बात को समझें कि एवरेज रिटर्न्स जो है लॉन्ग टर्म में वो आपको उम्मीद 12% के आसपास यदि आप रखेंगे इक्विटी से तो एक फेयर एक्सपेक्टेशन होगी। आप ये ना सोच के चले कि अगर आपको पिछले कुछ समय में एक एक साल में 25-30% हर साल का रिटर्न मिलता गया तो हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली जो है वो 12-13% के आसपास के रिटर्न्स के साथ आप लंबे समय में निवेशित रहें तो आपका पैसा बनेगा। तो डिसिप्लिन की जरूरत है। ये बिल्कुल सही बात है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। रेगुलेटर ने बहुत अच्छा काम किया है। एमफी जो एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, उसने काफी अच्छा काम किया है और साथ में मीडिया का काफी रोल रहा है। लेकिन निवेशकों को बिल्कुल इस तरह का बायस नहीं रखना चाहिए कि रिसेंट में यदि उस तरह रिटर्न आए। यदि हम गोल्ड की बात करें, उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें कि पिछले एक साल में गोल्ड ने 60% के आसपास रिटर्न दिया है तो क्या हमेशा ऐसा देगा? तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए डिसिप्लिन रखना होगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कुछ पैटर्न्स बताए यहाँ पर पंकज जी ने जो उन्होंने देखा अपनी स्टडी के दौरान, और यही जो हमने डेटा देखा उसके जरिए भी ये समझ में आता है कि B30 शहरों में कैसे निवेश का जो पैटर्न है वो लगातार चेंज हो रहा है और किस तरीके से किस स्ट्रैटेजी के साथ वहाँ के निवेशक निवेश कर रहे हैं। थोड़ा और समझेंगे इसको, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। B30 शहरों में क्या कहता है निवेश का नया ट्रेंड, ये समझने की कर रहे हैं हम कोशिश। हमारे साथ इस वक्त पंकज मटपाल मौजूद हैं, उनसे करेंगे हम बातचीत इस पर, और साथ ही ऋषभ देसाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, अब ये बताइए कि किस तरीके के वो फंड्स और कैटेगरीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा निवेश होते हुए दिख रहा है इन B30 शहरों से? स्मिता जी, जैसे कि मैंने जो पहले भी कहा था कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने काफी सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं, जनरेट करके अराउंड 25-30%। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने स्पेशली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने जनरेट करके दिए हैं। डेटा ये कहता है कि 3 से 5 साल में काफी ज्यादा फ्लो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आया है, और ये प्राइमरीली ये जो रिटर्न्स को देख के आया है। मेरे हिसाब से 2 चीज इसमें सीखने की बात है कि देखिए, प्रॉपर एसेट एलोकेशन और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने ऐसा भी दौर देखा है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने 6-7 इयर्स एट अ स्ट्रेच 0% रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। ओके, सो ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली क्या प्रॉपर टाइम करेक्शन क्या होता है, प्रॉपर प्राइस करेक्शन क्या होता है, ये प्रोबेबली विटनेस नहीं किया है। मगर डेटा यही कहता है कि 2 कैटेगरी विच इज मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी ज्यादा पैसा आया है 3 से 5 साल में।
पंकज जी, ये B30 शहरों में तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियां भी शामिल हैं, चाहे वो बिहार की राजधानी पटना हो, झारखंड की राजधानी रांची हो या फिर भोपाल हो। आप ऐसे में इतनी मेहनत और मशक्कत क्यों करनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को वहां पर? और दूसरी बात ये कि अब जाकर जो ये सेलिब्रेशंस हम कर रहे हैं कि 10,000 के पार 10,000 करोड़ के पार जो SIP के जरिए इन्होंने निवेश किया है, क्या ये और पहले भी हो सकता था? देखिए, हो तो सकता था, लेकिन ये एक माइंडसेट होता है। कभी भी बात की जाए गारंटी की, तो लोगों को अच्छा लगता है जब कहा जाता है कि यहाँ पर गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। अब म्यूचुअल फंड में जानते हैं रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो अब क्योंकि समय के साथ निवेशकों ने देखा कि लॉन्ग टर्म में जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो बाकी जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, उनके मुकाबले बेहतर हैं, और इसकी वजह से निवेशकों का भरोसा अभी काफी जाग गया है। तो पहले जो नहीं हुआ उसका कारण सिंपल था, क्योंकि गारंटी नहीं थी। निवेशकों को लगता था कि भाई चाहे मुझे 7% मिल रहा है, 6% मिल रहा है, जो भी रिटर्न मिल रहा है वहां पर गारंटी वर्ड लगा हुआ है, एश्योर्ड रिटर्न्स हैं, और वो काफी हद तक वहां पर करते थे। दूसरा एक कारण और भी है। देखिए, जो चीज बेची जाती है वो आसानी से बिक जाती है, जो खुद खरीदी जाती है कई बार मुश्किल भी होता है। तो जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम बात करें इंश्योरेंस की पॉलिसी की, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अपना पहला निवेश इंश्योरेंस की पॉलिसी से करते हैं, क्योंकि वहां पर कमीशन बहुत ज्यादा मिलता है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पर जो कमीशन है, ब्रोकरेज है, वो बहुत कम मिलता है। तो ऐसे में क्योंकि बेचने वाला बहुत ज्यादा पुश नहीं करता और खरीदने वाला खरीद नहीं पाता है, तो वो भी कारण है। तो इसके लिए एक तो जैसा मैंने कहा कि समय के साथ अभी भरोसा इन्वेस्टर्स का काफी हद तक म्यूचुअल फंड्स पर आ गया है, जिसकी वजह से आ रहे हैं, पहला उतना नहीं था। दूसरी बात, रिटर्न्स जो हम बात कर रहे हैं, हालांकि मैं कहूंगा कि रिजर्व और मैं दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय में जो B30 सिटीज से निवेश आ रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि रिटर्न्स बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं इक्विटी पर, और शायद सिर्फ रिटर्न देखकर निवेशक कर रहे हों। पर हो सकता है कि ये बात बिल्कुल पूरी तरह साबित ना हो और लॉन्ग टर्म में निवेशक जो हैं वो लंबे समय तक निवेशित रहें। तो इसके लिए शायद रिटर्न्स जो आए ये कारण था, और दूसरा भरोसा बढ़ा ये कारण था। और पहले नहीं हुआ उसका एक ही कारण मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी, और साथ में क्योंकि ब्रोकरेज कम मिलती है, दूसरे प्रोडक्ट्स भी ज्यादा मिलती है, वो बेचे गए, वो पुश किए गए, वो कारण थे। तो ये सब कारण है, और आगे मुझे उम्मीद है कि अब बेहतर ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जो भी कारण रहे, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छे तरीके से निवेशित हो रहे हैं, इस सिस्टम में शामिल हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड के सिस्टम में B30 शहरों के लोग। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर और एक बात जो समझनी आपसे बहुत ज़रूरी है पंकज जी, वो ये कि B30 शहरों में क्या माइक्रो SIP ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसके इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने के पीछे? मैं कहूँगा बिल्कुल, क्योंकि अब आप 100 रुपए की भी SIP कर सकते हैं। अभी 250 रुपए की SIP से माइक्रो SIP स्टार्ट हुई, बल्कि उससे पहले से 100 रुपए की SIP भी बहुत सारे फंड हाउसेस कर रहे थे। तो 100 रुपए से SIP शुरू की जा सकती है। अब अगर ये कहें कि क्या इससे बहुत ज्यादा इंक्लूजन बढ़ा है, तो ये एक शायद जिन्होंने कभी नहीं किया उनके लिए शायद एक अच्छा जरिया हो सकता है। पर अगर हम बात करें अफोर्ड करने की, तो जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वो 500 रुपए, 1000 रुपए की भी SIP से शुरुआत करते हैं। तो एक कारण बिल्कुल ये एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा एक बात और कहूंगा, एक तो माइक्रो SIP, दूसरी बात डिजिटाइजेशन, क्योंकि अभी बहुत आसानी से ऐप के जरिए और वेबसाइट के जरिए आप निवेश कर सकते हैं, जो कि पहले फॉर्म भरना पड़ता था। तो जब फॉर्म भरने से आपको निवेश शुरुआत करनी निवेश की, और साथ में चेक लगाना है, मतलब प्रोसीजर लंबा था, जो अब आप बैठे बैठे 2 मिनट में आप कर सकते हैं। तो आसानी भी हो गई है। तो एक तो ईज ऑफ ट्रांजेक्शन, ईज ऑफ डूइंग, दूसरी बात छोटे पैसे शुरुआत कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ गए हैं, बहुत सारे बैंक्स और दूसरे जो ब्रोकर हैं वो भी छोटे शहरों में पहुंच गए हैं, जिसके जरिए निवेश हो सकता है। तो ये सभी कारण हैं कि अब छोटे शहरों में इंक्लूजन बढ़ता जा रहा है। B30 शहरों से जो बड़ा निवेश आ रहा है उसके पीछे माइक्रो SIP का एक बड़ा और अहम रोल तो है, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बदलते निवेश के ट्रेंड के बीच में आप वो कौन सी आम गलतियां करते हुए इन B30 शहर के निवेशकों को देखते हैं, पंकज जी? कुल स्मिता जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर निवेशक सिर्फ रिटर्न्स देखकर यहां पर निवेश कर रहे हैं तो शायद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि
हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स यहां पर देखा जाएगा, जो पास्ट में भी हुआ है और ये इक्विटी का नेचर है। तो जब यहां पर उतार चढ़ाव होगा तो ऐसे निवेशक जो सिर्फ रिटर्न्स देखकर यहां पर आ रहे हैं शायद वो निराश होंगे और फिर वो निकल जाएंगे, काफी समय तक फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये शायद निवेशकों को नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अगर आप जो फिक्स रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट हैं जहां पर आपको 6-7% का रिटर्न मिलता है, उसके बजाय यहां पर यदि 10-12% का रिटर्न आपको मिलेगा एवरेज, तो वो आपके लिए एक फेयर एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए। दूसरी बात, कई बार निवेशक ये सोचते हैं मैं खुद निवेश करूंगा। अब होता यह है कि जब मार्केट में बुल रन होता है उस वक्त सभी तरह की स्कीम्स आपको रिटर्न्स देती हैं। किसी स्कीम का रिटर्न अगर 10% है तो दूसरे का 12% है, 15% है, तो सबको लगता है कि मैंने जो किया अच्छा ही किया है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तब आपको समझ में आता है कि एक जो एडवाइजर है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका क्या रोल होता है। तो मेरा कहना यह है कि आप सही तरीके से स्कीम चुने। एक तो स्कीम अच्छी हो, दूसरी बात आपके लिए सुटेबल भी हो। कई बार क्या होता है, स्कीम अच्छी तो है पर जो आपका रिस्क एपेटाइट है, जिस समय अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, शायद उसके हिसाब से वो सुटेबल ना हो। तो इसके लिए शुरुआती दौर में तो स्पेशली मैं कहूंगा कि आपको किसी प्रोफेशनल की मदद से सही स्कीम चुननी चाहिए और साथ में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मेरा 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, पीछे किसी ने बताया था आपको कि उनका हुआ था। तो आप सही उम्मीद के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ में किसी एडवाइजर की मदद से निवेश की शुरुआत करें, तभी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा होगा। और शुरुआत में ये मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करने की बजाय मेरे हिसाब से जो हाइब्रिड फंड्स हैं, जहां पर थोड़ा निवेश इक्विटी में होता है, थोड़ा डेट में भी होता है, गोल्ड वगैरह भी स्कीम में रहता है, उस तरह की स्कीम में आप निवेश करें। आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहेंगे और तभी आपका पैसा बनेगा। बिल्कुल, और ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम अपने निवेश को टाइम देना। अब माइक्रो एसआईपी की हमने बात की, तो अपने पसंदीदा माइक्रो एसआईपी के फंड भी बता दीजिए पंकज जी आप। बिल्कुल, देखिए स्मिता जी, मैं कहूंगा जैसे मैंने अभी कहा कि आपको प्योर इक्विटी की बजाय शुरुआती दौर में हाइब्रिड फंड से शुरुआत करना चाहिए। तो जैसे कि एक कैटेगरी होती है बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड सही रहेंगे। उसी के साथ में यदि हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पर इक्विटी के साथ साथ डेट और गोल्ड इत्यादि भी होता है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, इसमें माइक्रो एसआईपी की जा सकती है। और साथ ही यदि आप इक्विटी में करना चाहते हैं शुरुआती दौर में लार्ज कैप फंड्स में निवेश करें, तो जैसे एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो कि एक पैसिव फंड है, इस तरह के फंड में कर सकते हैं। और साथ ही एक्टिव लार्ज कैप की बात करें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में निवेश किया जा सकता है। और जिन फंड्स का मैंने जिक्र किया, इनमें 100 रुपीज पर मंथ की एसआईपी से शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए हम इसे माइक्रो एसआईपी कह भी रहे हैं। ऋषभ, आपके पसंदीदा फंड कौन कौन से हैं? स्मिता जी, मेरे 5 पसंदीदा फंड है। अगर कोई प्योर इक्विटी में निवेश करना चाह रहा है तो नंबर 1 पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, नंबर 3 मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, नंबर 4 ईडलवाइस का मिड कैप फंड और नंबर 5 टीएसपी का स्मॉल कैप फंड। सो ये जो पोर्टफोलियो है ये अच्छा खासा आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी डाइवर्सिफिकेशन देता है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज और स्टाइल में भी डाइवर्सिफिकेशन देता है। इसमें आपको ग्रोथ का भी एक फ्लेवर मिल जाता है, वैल्यू का भी फ्लेवर मिल जाता है, मोमेंटम का भी फ्लेवर मिल जाता है और कॉन्ट्रा का भी फ्लेवर मिल जाता है। अगर प्योर इक्विटी में निवेश करना हो तो मेरे हिसाब से ये 5 फंड का इक्वल एलोकेशन में आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और जैसे कि पंकज जी ने कहा कि जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है, वो प्रोबेबली डायनेमिक एसेट ये बहुत ही सेफ एक तरीके से फंड जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में से शामिल कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन अपना कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, पंकज जी आपका भी और ऋषभ आपका भी। तो B30 शहरों में बड़ा निवेश का ट्रेंड, इसके पीछे क्या रहे फैक्टर्स, ये जानने की आज हमने कोशिश। इसी के साथ मनी गुरु के आज इस सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।